बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो वाक़या आपके सामने पेश कर रही हूँ वो वाक़या करबला के 800 साल के बाद का वाक़या है। एक दफ़ा रोम का बादशाह जब वो करबला पहुँचा तो मौला हुसैन की कब्र खोदने के लिए वो देखना चाहता था कि आखिर क्या है इस कब्र में, और ऐसा क्या उसके साथ फिर ऐसा क्या मौज़ा पेश आया कि उसने कब्र मौला हुसैन को खोदा और उसे चाक करने की नीयत से फिर वह ऐसा क्या वाक़या हुआ और क्या मौज़ा हुआ कि फिर आखिर वो इन सब बातों को देखते हुए ईमान ले आया। इन सब के पीछे क्या मुहर्रिकात, क्या हक़ाइक़ हैं, वो कब्र चाक क्यों करना चाहता था, आइए डिटेल में इस वीडियो को सुनते हैं। अल्लामा लिखते हैं कि रोम का बादशाह करबला आया। वो मुसलमान नहीं था, ईसाई था। अपनी फ़ौजों, वज़रा और मुशरा के साथ करबला की धरती पर जब उसने कदम रखा तो कुछ वज़ीर भी इसमें मुसलमान और शिया थे, और जो हज़रत अली के चाहने वाले थे, इमाम हुसैन के चाहने वाले थे। अल्लामा लिखते हैं कि वो कहने लगा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस जो मैंने सुनी है कि शहीद ज़िंदा रहते हैं, तो जो मुसलमान थे वो कहने लगे कि जी हाँ बिल्कुल सही है। तो कहने लगा मैं हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सैयदुश्शुहदा हैं। तो उसने कहा ये भी सही है वो कि सैयदुश्शुहदा हैं। तो रोम का बादशाह कहने लगा कि अगर ये सैयदुश्शुहदा हैं और शहीद ज़िंदा होता है तो मैं हुसैन की कब्र को खोदना चाहता हूँ और मैं इसकी कब्र को खोल कर देखना चाहता हूँ और चाक करूँगा। कहने लगा कि मैं देखूँगा कि क्या हुसैन मौला आपके जो मौला हैं आज भी वो ज़िंदा हैं। तो इसके वज़ीर एकदम उसका दिल धड़क गया और उसने उसकी तरफ देखा और कहने लगा मौला हुसैन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दवासे हैं, हज़रत अली शेर खुदा के बेटे हैं, बीबी सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा के लख्ते जिगर हैं। अगर इनकी कब्र की तरफ तुमने आँख उठाकर देखने की कोशिश भी की और अपना ये इरादे भी ज़ाहिर किए तो तुम्हारी बादशाही का तख्ता ही उलट जाएगा और तुम भी मार दिए जाओगे, और अगर तुमने कब्र चाक करने को कोशिश भी की तो तुम्हारी बादशाही सब तुम्हारे ख़िलाफ़ हो जाएंगे, सब बगावत कर लेंगे। तो बादशाह कहने लगा फिर मुझे कैसे पता चलेगा कि शहीद ज़िंदा होता है, फिर मैं तुम्हारे रसूल की बात को कैसे मानूँ और क्यों मानूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तुम्हारी हदीस सही है, मैं हर हाल में कब्र को चाक करना चाहता हूँ। इसके वज़ीर ने कहा कि बादशाह मेरी मानो कि मौला हुसैन की कब्र की तरफ बिल्कुल आँख उठाकर मत देखना, बल्कि मौला हुसैन की कब्र के बिल्कुल बराबर ही मौला हुसैन के वफ़ादार और बचपन के दोस्त हबीब इब्ने मुज़ाहिर की कब्र है। अगर तुमने परखना ही है कि शहीद ज़िंदा होता है और ये हदीस सही है तो जाओ उनकी कब्र चाक करके देख लो। पूरी ज़िंदगी तुम्हें आक़ा हुसैन अलैहिस्सलाम की कब्र चाक करने नहीं देंगे और इसका तुम्हें ख़मियाज़ा बहुत बुरा भुगतना पड़ेगा, रहती दुनिया में भी और मरने के बाद भी। बादशाह ने अपने फ़ौजी बुलाए और सिपाही बुलाए। एक दफ़ा हज़रत हबीब इब्ने मुज़ाहिर की कब्र को खोला गया। तारीख़ लिखती है कि ये वाक़या करबला के वाक़े के 8 साल बाद पेश आया। सुल्तान रोम का ये वाक़या 800 साल के बाद जब हबीब इब्ने मुज़ाहिर की कब्र खोली गई तो बादशाह के साथ साथ जितने भी सिपाही, फ़ौजी, वज़रा मौजूद थे सब की आँखें खुली की खुली रह गईं। वो बेसाख्ता बोल उठे माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। देखने वालों ने क्या देखा कि हबीब ऐसे सो रहे हैं कि जैसे अभी अभी वो लेटे हों और अभी अभी सोने की नीयत से लेटे हों। जुल्फ़ तराशी हुई थी, दाढ़ी बनवाई हुई थी। हबीब के सीने पर एक तलवार थी। हज़रत हबीब इब्ने मुज़ाहिर ने तलवार पर ऐसे कब्ज़ा किया हुआ था कि बस जैसे वो अभी उठ के सीधा मैदान जंग में ही जाएंगे, और उन्हें हुसैन लिबास दे बेतन किया हुआ था और ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुजाहिद लड़ते लड़ते थक कर सो गया हो। हज़रत अबू हबीब इब्ने मुज़ाहिर को करबला में ज़ख़म लगा था। इस ज़ख़म का हाल कुछ इस तरह का था कि वहाँ से ताज़ा खून उस वक्त भी बह रहा था, 800 साल गुज़रने के बाद भी बिल्कुल वैसा ही ताज़ा। वज़ीर और बादशाह ने कब्र को बंद करने के बाद कहा सलामत, मुर्दे का खून नहीं निकलता, ये तो आप भी जानते हैं, लेकिन हज़रत हबीब इब्ने मुज़ाहिर का ताज़ा खून निकल रहा है। ये इस बात की शहादत व दलील है कि ताज़ा खून शहीद का ही होता है और शहीद ज़िंदा होता है। अज़ीज़ान मोहतरम, 10 मुहर्रम का इब्ने मुज़ाहिर का छोटा सा वाक़या आपको बताते चलूँ कि तारीख़ गवाह है कि जब मुहर्रम का चाँद आसमान पर ज़ाहिर हुआ तो यज़ीदी फ़ौज करबला में जमा होने लगी। 9 मुहर्रम तक इमाम हुसैन के दुश्मन इकट्ठे होने लगे। है कोई जो लश्कर करबला में आता, ज़ोर ज़ोर से तबक बजते और इस शोर से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बच्चे और बीबियाँ डर जाती, सहम जाती और हज़रत इमाम हुसैन का दामन पकड़ कर पूछते कि आका ये शोर कैसा है।
आप फरमाते ये वो लोग हैं जो हक़ के दुश्मन हैं। जब 7 मुहर्रम का दिन आया तो यजीद की फ़ौज ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर पानी बंद कर दिया था। कोई इमाम हुसैन के साहबी हबीब इब्ने मुज़ाहिर ने ये सोचा कि इधर नज़दीक ही बनी असद का कबीला मैं इनके पास जाता हूँ और उनको वहाँ के हालात बताता हूँ और फ़र्ज़ंद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए उनसे मदद तलब करता हूँ। हबीब इब्ने मुज़ाहिर अलैहिस्सलाम जब बनी असद की खिदमत में हाज़िर हुए तो कहने लगे, ऐ मेरे आका, ऐ मेरे मौला, कबीला बनी असद की तरफ मैं जाना चाहता हूँ, उनको आपकी मदद के लिए दावत देना चाहता हूँ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इजाज़त दी। फिर इब्ने मुज़ाहिर आधी रात को अपना लिबास और भेष बदल कर अपना लिबास तब्दील करके करबला से निकले और बनी असद के पास पहुँचे तो वो लोग हबीब को देखकर इनके इर्द गिर्द जमा होने लगे और कहने लगे कि हबीब क्या चाहते हो? तो जनाब हबीब ने कहा कि ए बनी असद के लोगों, मैं तुम्हें दुनिया और आखिरत की सरफराजी की दावत देने आया हूँ। इस वक्त हमारे मौला इमाम अलैहिस्सलाम अपने बच्चों और बीवियों समेत मैदान करबला में यजीदी फ़ौज के हिसार में हैं और वो यजीदी फ़ौज आपसे बैत चाहती है। तुम मेरी कौम और कबीला हो और मैंने इनकी नसीहत को गौर से सुनो, और जो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ शहीद होगा तो उसे जन्नत में हमेशा के लिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ नसीब होगा। जब हबीब इब्ने मुज़ाहिर ने उनको रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे की तरफ से दावत हक़ दी तो बनी असद के शेर दिल लोगों ने यक ज़बान होकर कहा कि लब्बैक या हुसैन लब्बैक। और इस तरह 90 अफराद का काफ़िला हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मदद के लिए उनकी जानिब रवाना हो गया। एक शख्स जिस पर अल्लाह लानत मरते दम तक लानत नसीब फरमाए, उस शख्स ने इब्ने साद को ये मुखबरी कर दी कि बनी असद के कबीले के कुछ लोग इमाम अलैहिस्सलाम की मदद के लिए रवाना हो चुके हैं और बनी असद की तरफ से वो लोग पहुंच रहे हैं। फिर वहाँ घमसान की जंग हुई। यजीदी फ़ौज ने 90 अफराद को पीछे हटा दिया और उनको शहीद कर दिया और उनको इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मदद के लिए ना पहुँचने दिया और वो वहीं सब के सब शहीद करवा दिए गए। लानत हो यजीद पर, यजीद की फ़ौज पर, यजीद की हामियों पर और हर उस शख्स पर कि जिसने अहले बैत को तकलीफ़ दी, जिसने अहले बैत को रुलाया, जिसके अहले बैत के खून के एक एक कतरा ज़मीन पर और उस गर्म रेत पर बहा और एक छोटे से बच्चे 6 माह के अली असग़र को बिना छोड़ा। इनका क्या कसूर था? यही कि वो आले रसूल थे। लानत हो उन क़यामत तक उन यजीदियों पर और लानत हो उन कि जो कोई बयान भी नहीं कर सकता, और अगर करो तो फिर जैसे दिल फटने से लगता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दिल से दुआ है कि अल्लाह आप सबको, जो हुसैन के चाहने वाले हैं, जो करबला के दुख को अपना दुख समझते हैं, और अल्लाह आपको जगह देखना नसीब फरमाए कि जहाँ प्यासे तड़पते रहे, जहाँ 7 मुहर्रम को पानी बंद कर दिया गया था, जहाँ हज़रत इमाम हुसैन को शहीद किया गया था, शहज़ादा अली असग़र को शहीद किया गया था, औन और मोहम्मद को शहीद किया गया था, वहाँ पर मौजूद खैमों को आग लगा दी गई थी। वहाँ अहले बैत की पाक दामन बीवियों के सर से चादरें उतार दी गई थीं। बीबी सकीना को कान से बालियाँ खींच ली गई थीं। वो खैमा जो बिल्कुल जल के ख़त्म कर दिए गए थे। अल्लाह आपको दरिया फ़रात दिखाना नसीब करेगा जहाँ मौला अब्बास के बाजू कलम हुए थे। एक बाजू कहीं और पड़ा था तो दूसरा बाजू कहीं और, कि मौला जो करबला नहीं जा सकते और ना आज तक जा सके हैं, अल्लाह ताला उन सब को वो करबला की जगह हज़रत इमाम हुसैन का रोज़ा मुबारक देखना नसीब फरमाए। और जो लोग जाने के लिए तड़पते हैं, अल्लाह ताला उनकी दुआओं को कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।